मैं हूं दशरथ प्रधान। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों को फटाफट। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा इतिहास नहीं रच पाए। वो टोक्यो ओलंपिक के अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने में नाकाम रहे। उन्हें पाकिस्तान के अरशद अदीब ने पछाड़ दिया। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के भाला फेंक फाइनल में 89.45 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन यह स्वर्ण पदक जीतने के लिए पर्याप्त नहीं था। गत विश्व चैंपियन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। देश के अधिकांश राज्यों में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। अगस्त महीने की शुरुआत से ही खासकर उत्तर भारत के राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के अधिकांश राज्यों में फिलहाल बारिश का दौर जारी रहेगा। आईएमडी ने कहा कि 11 जनवरी तक कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। कई स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। भारत में फिर एक बार धरती हिली है। सिक्किम में भूकंप के झटके शुक्रवार की सुबह महसूस किए गए हैं। इसका असर बिहार में भी देखने को मिला। सीमांचल क्षेत्र के किसानगंज में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र सिक्किम के नामची में रहा। इसका असर बिहार में भी दिखा है। जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में सुबह 6:57 में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भूकंप के झटके की तीव्रता 4.5 रही, लेकिन यहाँ कोई नुकसान की खबर नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में झारखंड की संस्कृति का सबसे बड़ा महोत्सव झारखंड आदिवासी महोत्सव का शुक्रवार को आगाज होगा। महोत्सव का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे। राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन इस महोत्सव के विशिष्ट अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। पूजा खेड़कर विवाद के बाद केंद्र सरकार सरकारी नौकरी को लेकर सख्त हो गया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर नियुक्ति के बाद इसका पता चलेगा कि प्रमाण पत्र फर्जी है तो सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि समय समय पर सरकारी मंत्रालय और विभागों को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी मिलने की शिकायतें मिलती है। केंद्र अल्पसंख्यक कार्य किरण रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश किया और फिर से संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव दिया। रिजिजू ने संसद में वक्फ विधेयक 2024 को पेश किया और विभिन्न दलों की मांग के अनुसार विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं सभी दलों के नेताओं से बात करके इस संयुक्त संसदीय समिति का गठन करूंगा। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच पहली बार भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का बयान सामने आया है। सीडीएस चौहान ने कहा कि पड़ोस में अशांति होना हमारे लिए चिंता का विषय है। मिलिट्री एम्यूनेशन मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के कार्यक्रम में बोलते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान कहते हैं कि हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि दुनिया उथल पुथल में है। विश्व भू राजनीतिक माहौल का संकट में है। मेरा मानना है कि हम बड़े वैश्विक व्यवधानों के युग से गुजर रहे हैं। वैश्विक सुरक्षा माहौल 2 प्रमुख युद्धों से बदल गया है। हालांकि लीबिया, सीरिया, यमन और आर्मेनिया में युद्ध शायद कुछ समय के लिए शांत हो गया है, लेकिन स्थायी शांति होना अभी भी असंभव है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया सबसे हिंसक दौर में है।